नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी के टायर घिसने के बारे में। चाहे आप मैकेनिक हैं या एक कार ओनर हैं, अक्सर कर आपने देखा होगा कि किसी किसी गाड़ी के टायर बहुत जल्दी ही घिस जाते हैं। यानी एक एवरेज हम लेके चलते हैं कि भाई टायर एक गाड़ी में 60,000 के आसपास चलना चाहिए, तो वो 30-40,000 50,000 पर ही चेंज कराने पड़ते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि 2-4 हज़ार में ही टायर हमारा ख़त्म हो जाता है, घिस जाता है। तो ऐसी हम क्या गलती कर देते हैं, या गाड़ी में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से गाड़ी के टायर जल्दी घिस जाते हैं। टायर गाड़ी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और महंगा भी है। और ये टायर जब जल्दी घिसने लगता है तो हमें थोड़ा टेंशन होने लगती है कि भाई वैसे ही गाड़ी का फ्यूल का खर्चा है, सर्विसिंग का खर्चा है, और ये टायर का खर्चा और जल्दी से अगर आ जाता है तो हमें थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। तो जब भी हमारी गाड़ी के टायर घिसने लगते हैं तो हमें टेंशन होने लगती है कि भाई क्या वजह है, क्या गलती होगी, या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का टायर जल्दी घिसने लगा है या घिस रहा है। तो आज उसके बारे में ही डिटेल से पूरी बात करेंगे कि गाड़ी का जो टायर है वो जल्दी क्यों घिस जाता है। हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं या हमारी गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमारी गाड़ी का टायर घिसने लगता है। तो भाई सबसे बड़ा जो रीज़न होता है टायर घिसने का, वो आप सभी लोग जानते हैं, वो है व्हील अलाइनमेंट। अब व्हील अलाइनमेंट में हम ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा टायर 2-4 हज़ार चलने के बाद ही ख़त्म हो जाता है या धीरे-धीरे घिसने लगता है। तो व्हील अलाइनमेंट एक ऐसा पार्ट है जो जितनी हमारी रेसों के हिसाब से अलाइनमेंट आउट होता है गाड़ी का, उसी स्पीड से हमारा टायर घिसने लगता है। जैसे हमारी गाड़ी का थोड़ा अलाइनमेंट आउट है, तो धीरे-धीरे टायर घिसने लगेगा। ज़्यादा से एकदम से अलाइनमेंट ज़्यादा आउट हो गया, तो उसी हिसाब से जल्दी टायर घिसने लगता है। तो भाई व्हील अलाइनमेंट कैसे बिगड़ जाती है, क्या गलती हम कर देते हैं? तो सबसे पहली इसमें गलती होती है, जैसे गाड़ी हमारी कहीं हिट हो गई, कूद गई, या डिवाइडर से टकरा गई, या कहीं पहिया जो खड्डे में चला गया, और या कहीं एक्सीडेंट हो गई। तो हमने जल्दी से जैसे हिट होने के बाद चेक किया, गाड़ी कहीं वैसे तो लगी नहीं है, कोई चीज़ पार्ट्स ख़राब नहीं हुआ है, चलो ठीक है। और हम यही गलती कर जाते हैं कि व्हील अलाइनमेंट चेक नहीं करवा पाते हैं। सारा काम देख लेंगे, सस्पेंशन में कोई खराबी तो नहीं है, कोई पार्ट्स बेंड तो नहीं हो गया, कोई बॉडी वॉडी खराब तो नहीं हो गई, लेकिन व्हील अलाइनमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं और 2-4 हज़ार गाड़ी को चला देते हैं, जिससे टायर हमारा तेज़ी से घिस घिस जाता है और ख़त्म हो जाता है। जब कभी हमारी नज़र पड़ती है कि टायर तो घिस गया भाई, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है, जैसे आपका कोई पार्ट सस्पेंशन का खराब हो गया, या कहीं गाड़ी हिट हो गई, बेंड हो गया, या नॉर्मली खराब हो गया और आपने चेंज करा दिया। उसके बाद हमारी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो निल हो जाती है, क्योंकि जो मैकेनिक लोग हैं वो पार्ट्स चेंज करेंगे सस्पेंशन का, सारा खोलेंगे, फिर वो उसको दोबारा फिट करेंगे, तो उसमें हमारी जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो कई बार हम ये भी भूल कर जाते हैं कि काम करा लिया, लेकिन गाड़ी को चलाते रहे, कहीं लंबी लॉन्ग रूट पे चले गए, और जिससे टायर हमारा तेज़ी से घिसने लगा। तो इस तरह से अगर व्हील अलाइनमेंट आउट हो जाती है, तो हमारा टायर जल्दी से घिस जाता है। वैसे व्हील अलाइनमेंट अपने आप नॉर्मली आप चलाते हैं, गाड़ी सही चलाते हैं और नॉर्मली आप सर्विस कराते हैं, तो इतनी जल्दी आउट नहीं होता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि जल्दी आउट हो जाए। आउट तभी होता है जब आपकी गाड़ी कहीं हिट हो जाए, या गाड़ी का सस्पेंशन का पार्ट्स चेंज हो जाए, या गाड़ी कहीं टकरा जाए, खड्डे-वड्डे में हमारा टायर चला जाए, उससे हमारी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। और जब अलाइनमेंट आउट वैसे नॉर्मली हम चलाते रहें तो इतना अलाइनमेंट आउट नहीं होता है। नॉर्मल आउट होता है जो हमारे पार्ट्स घिसते हैं उसके हिसाब से, तो वो उसके हिसाब से इतना अलाइनमेंट आउट नहीं होता है और उतना टायर नहीं घिसता है। और वो भी हम सर्विस टाइम टू टाइम अगर कराते रहते हैं
तो वो हम टायर घिसने से बचा सकते हैं और टायर की लाइफ पूरी ले सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है व्हील बैलेंसिंग। व्हील अलाइनमेंट के साथ ही एक और पार्ट होता है व्हील बैलेंसिंग। वैसे व्हील बैलेंस से इतना टायर घिसता नहीं है, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है वो ये है कि व्हील के जो चारों तरफ वेट है उसे इक्वल करते हैं, जिससे हमारी गाड़ी की बबलिंग वगैरह नहीं होती है, गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी रहती है। लेकिन जब हमारी गाड़ी की बबलिंग होती है, तो बबलिंग में हमारा टायर भी बबल करता है और टायर पर जो अनइवन फ्रिक्शन पड़ता है, जैसे अनइवन टायर हिलता है, वाइब्रेट करता है और उस पे अनइवन उसी हिसाब से फ्रिक्शन पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो अनइवन टायर घिस जाएगा, यानी कहीं टायर घिस गया, कहीं नहीं घिस गया। उससे भी हमारी टायर का जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो व्हील बैलेंसिंग भी साथ में ज़रूर कराना अच्छा रहता है, गाड़ी की हैंडलिंग के लिए भी और गाड़ी के टायर खाने की वजह से भी। अब इसके बाद जो तीसरा जो मेन कारण होता है, ज़्यादातर टायर मतलब घिसने का लॉन्ग टर्म में, एक अलाइनमेंट का कारण तो ये हो गया, आपका जल्दी टायर खत्म हो जाएगा, जल्दी घिस जाएगा और जब आपको पता लगेगा टायर घिस गया। लेकिन जो टायर रोटेशन का जो कमी है या हम गलती कर देते हैं, टायर रोटेशन नहीं कर पाते हैं, तो उससे हमारा टायर धीरे 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 घिसता रहता है और उस घिसने से हमारी जो टायर की लाइफ है वो कम मिलती है। अब टायर रोटेशन से कैसे हम बचा सकते हैं टायर को घिसने से? तो देखिए, ये गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों का एंगल, वैसे तो जो उसका डाटा है वो आगे वाले पहियों का सेम होता है, पीछे वाले का सेम होता है। भले ही उसमें थोड़ा-सा अंतर हो, लेकिन वो आगे का सेम और पीछे का सेम। लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी जब हम फिट करते हैं, गाड़ी कहीं खड्डे-वड्डे में भी चलती है, ऊबड़-खाबड़ भी चलती है, तो जो एंगल हैं टायर के वो बदलते रहते हैं, यानी बिगड़ते रहते हैं और उसे बिगड़ने से जो हमारा टायर है वो घिसता रहता है। अब इसमें 2 एंगल मेन होते हैं टायर घिसने के, एक तो टो का एंगल और एक कैम्बर एंगल। तो टो का जो एंगल है वो आगे का, फ्रंट का जो टो का एंगल है वो हम अलाइनमेंट में एडजस्टमेंट करा लेते हैं, तो उससे हम कहीं तक टायर को बचा लेते हैं। लेकिन पीछे का टो का एंगल है या आगे का कैमर एंगल है या पीछे का कैमर एंगल है, वो आपका ऐसा का ऐसा ही रहता है, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट में केवल टो की ही एडजस्टमेंट करते हैं ज़्यादातर और टो की ही एडजस्टमेंट हर गाड़ियों में पाई जाती है और उसकी वजह से ही ज़्यादा टायर घिसता है। लेकिन कुछ जो टायर घिसने की वजह है वो कैमर एंगल भी है, आपका रियर की जो टो है वो भी वो है। लेकिन हर गाड़ी में आप टो को एडजस्ट नहीं कर सकते, कैमर को एडजस्ट नहीं कर सकते, टो का मतलब पीछे वाली जो टो है, रियर टो, और कैमर भी फिक्स रहते हैं। तो वो जो एंगल आउट होते रहते हैं, उससे हमारा टायर एक ही जगह घिसता रहता है। अब हमने कोई गाड़ी ली और उसे चलाते रहे, भले ही हमने अलाइनमेंट टाइम टू टाइम कराई, टो का एंगल सही हो गया, टायर वैसे नहीं घिसेगा, लेकिन आपने टायर रोटेशन नहीं कराया। तो पीछे का जो टो है, पीछे का जो कैम्बर है, आगे का जो कैम्बर है, वो अगर थोड़ा बहुत भी बिगड़ा हुआ है, वो उसकी वजह से टायर अपनी जगह से घिसता रहेगा, एक ही जगह से। और जब एक ही जगह से टायर घिस जाएगा, जैसे अंदर से घिस गया या बाहर से घिस गया, तो क्या होगा? उसकी टायर की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि एक जगह से पूरा तार निकल जाएगा, एक तरफ से काफ़ी बचा हुआ है, मजबूरी में हमें चेंज कराना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें जो 50-60 हज़ार टायर चलना है, वो हमारा 10, 20, 50, 40 हज़ार में ही घिस जाएगा और टायर चेंज कराना पड़ेगा। ऐसे ही अभी मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, कमेंट भी आते रहते हैं कि सर जी टायर घिस रहा है, आगे का घिस रहा है, पीछे का घिस रहा है। तो सबसे जो मेन वजह है वो टायर रोटेशन की है। अभी फ़िलहाल में एक इंदिरापुरम से एक सर जी का फ़ोन आया, वैगन आर थी गाड़ी उनकी, चली हुई है 53,000, टायर अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि टायर बाहर से घिस रहा है, वो भी लेफ्ट साइड का। तो लेको देखिए, लेफ्ट साइड का जो टायर है आगे का या पीछे का, वो थोड़ा-सा ज़्यादा घिसता है हर गाड़ी का, क्योंकि हमारा जो रोड का फ्लो है वो भी लेफ्ट की तरफ ही है। थोड़ा-सा जो लोड है, जो गाड़ी का लोड है, वो भी उसका भी फ्लो है, वो भी लेफ्ट की तरफ ही है। तो लेफ्ट के टायरों दोनों टायरों पर लोड ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से लेफ्ट के दोनों टायर हमारे घिसते रहते हैं। अब उन्होंने 53,000 गाड़ी चल गई और अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराई 1-2 बार। उसमें भी टायर रोटेशन कराया, नहीं कराया, नो डाउट। तो अब जब एक ही एंगल पर टायर चलता रहेगा,
भले ही आप अलाइनमेंट हर 5,000 रुपये कराते रहें, 10,000 रुपये कराते रहें और आपने टायर रोटेशन नहीं कराया, तो वो जो उसका एंगल बना हुआ है कैमर का या रियर टो का, वो तो उसकी वजह से टायर घिसता ही रहेगा और वो उस वजह से हमारा टायर टायर की जो लाइफ है वो कम मिलेगी। तो फिलहाल उनकी जो 53,000 गाड़ी चली है वो लगभग सही है, लेकिन उसी टायर में अभी और 10-5,000 और चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर टायर रोटेशन वो कराते रहते तो वो 70-80,000 पार कर जाते। ये वजह होती है टायर रोटेशन की। इसके बाद जो अगला जो टायर घिसने का रीजन होता है वो होता है एयर प्रेशर। दोस्तों, एयर प्रेशर पर भी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग एवरेज के चक्कर में ज़्यादा हवा भरा लेते हैं, तब भी टायर घिसने लगता है। या कुछ लोग कम हवा हवा कम होती रहती है, नेचुरली कम हो जाती है। हवा का जो एयर प्रेशर चेक ही नहीं कराते हैं, कम हो जाती है। उसी कम प्रेशर पर गाड़ी चलती रहती है, लो प्रेशर पर, और लोड उतना ही रहता है, बल्कि कभी बढ़ भी जाता है। तो उस लोड के बढ़ने से भी टायर घिसने लगता है। जब हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा जो बीच वाला जो हिस्सा है टायर का, टॉप का, वो घिसने लगेगा जल्दी से, और वो अनइवन भी घिसने लगेगा क्योंकि गाड़ी उछलती है, इससे अनइवन घिसता है। उसके बाद अगर हमारा टायर कम प्रेशर पर चलता है ज़्यादा, जैसे टायर में हवा कम रहती है, कभी चेक कराया कभी नहीं कराया, तो आपका जो टायर का शोल्डर है दोनों, वो जल्दी घिस जाते हैं। तो इस तरह से भी टायर की लाइफ हमें कम मिलती है। तो हवा का जो प्रेशर है वो नियमित हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ज़रूरी चेक कराना होता है। उससे हमारी टायर की लाइफ भी बढ़ती है। टायर गाड़ी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि टायर का एयर प्रेशर अगर सही रहेगा तो हमारा जो इंजन है वो फ्यूल कम खाएगा, यानी उसका लोड कम पड़ेगा टायर टायर पर और फ्रिक्शन कम होगा, तो इंजन को ताकत कम लगाना पड़ेगा। ऐसे ही व्हील अलाइनमेंट हमारा टाइम से टाइम होता रहेगा तो वो भी फ्रिक्शन कम होगा और कम लोड पड़ेगा और इंजन को कम लोड उठाना पड़ेगा, जिससे फ्यूल है उसकी बचत होगी। उसी हिसाब से व्हील बैलेंसिंग का सारी चीज़ जो है सारे इंटरकनेक्टेड हैं, यानी हमारे हैंडलिंग से, फ्यूल एफिशिएंसी से और टायर की लाइफ से। तो ये जो तीनों चारों चीज़ मैंने बताई है, इनमें ही हम गलती कर जाते हैं। इनमें टाइम से ना कराएँ, करा लिया या कहीं भूल गए, लंबा निकल गए, तो ये सारी गलती हमें कई कई बार महँगी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो कारण थे ये मैंने बताए टायर घिसने के बारे में। अगर ये कहीं तक आपको इससे कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।